एक आसान सा क्वेश्चन भी कह सकते हैं और गजब का क्वेश्चन भी। धामण, करड़ और अंजन क्या है? आपके सामने धामण भी है, करड़ भी है और अंजन भी है। आपको बताना है ये तीनों क्या है। राजस्थान में भेड़ों की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में और गौरी नृत्य के 3 नामक। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा। राजस्थान में घास की किस्में हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये तीनों नाम है। दोस्तों, एक चीज थोड़ी सी मैं आपके सामने साझा करूंगा। मैं कुछ चीजों के नाम लिखूंगा, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से राजस्थान में पाई जाने वाली घास कौन सी है, कौन सी घास है और कौन सी राजस्थान में नहीं पाई जाती या कोई घास नहीं है। मैं कुछ नाम लिखूंगा, हो सकता है परीक्षा में, क्योंकि आपकी परीक्षा में वन या वनों से जुड़ी हुई चीजें 100% आएगी। यहां ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने। मैंने सबसे पहले लिखा है सेवण, मैंने लिखा सेवण, ब्रैकेट में लिख रहा हूं लीलोन। ठीक है, एक नाम मैंने लिखा। दूसरा आपके सामने धामण लिखा हुआ है, मैं इस धामण को रिपीट कर देता हूं यहां पर, धामण। तीसरा नाम मैंने करड़ लिख दिया है, करड़। चौथा अंजन। ठीक है, ये 3-4 नाम तो आपके सामने है। अब कुछ और नाम मैं जो लिखने जा रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि क्या है वो। मैंने लिखा है खसखस, खसखस क्या है ये भी आपको बताना है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आपको ये बताना है कि कौन सी घास की किस्में हैं। ठीक है ना। इसके अलावा लिखा मैंने भूरट, मुरट, मुरट या भूरट। दोस्तों ये 2 अलग अलग नाम है, ध्यान रखना। भूरट अलग है और मुरट अलग है। एक मुरट है और एक भूरट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मुरट और भूरट। और उसके बाद में बुरडा, 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 ये भी इंपॉर्टेंट है। खसखस, बुरट, मुरट, बुरडा, लूम्परा। एक और नाम लिख देता हूं, लूम्परा। ठीक है, सूगनी, सूगनी। ठीक है, तो मैंने जहां तक है कुछ नाम लिखे हैं इंपॉर्टेंट। चलिए, बिल्कुल एक नाम और टांटिया भी लिख देता हूं। ठीक है, एक मैंने लिखा है लाना। दोस्तों लाना भी लिख दिया है मैंने। ठीक है, चलिए, लाना भी लिखा। ये सारे के सारे मैंने नाम लिखे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी घास की किस्म है। ठीक है, करड़ हो गई, अंजन हो गई, धामण हो गई, सेवण हो गई और सूगनी हो गई। एक चलो डाब घास भी लिख देता हूं, डाब घास। क्या डाब घास है, ये भी मैंने लिखा है। और पश्चिमी राजस्थान में एक बूर भी होती है, बूर, यहां लिख देता हूं बूर। क्या बूर घास भी होती है क्या, आप मुझे बताएंगे। बूर घास, डाब घास, लूम्परा, सूगनी, टांटिया, खसखस, भूरट, मुरट, बुरडा, अंजन, करड़, धामण, सेवण। कोई बता सकता है उनमें इनमें से कौन सी घास की किस्में हैं? ये आपको बताना था। एक बात नोट कर लेना, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, तो वो कौन कौन थे? बुरट भी था, भूरट भी था, बुरडा भी था, लूम्परा भी था, टांटिया भी था, बूर भी था, डाब भी था। याद रखें, ये सारी की सारी घास की किस्में हैं, ये सारी की सारी घास की किस्में हैं। लेकिन लाना नामक घास राजस्थान में नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लाना घास राजस्थान में नहीं मिलती है। धामण घास के बारे में तो हम सब जानते हैं कि दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए पौष्टिक होती है धामण, धामण। सेवण घास बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लस्सीयूरुस सिडिकुस है, लस्सीयूरुस सिडिकुस सेवण घास का नाम है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, इसे राजस्थान में डेजर्ट किंग के नाम से जानते हैं। आपके सामने जितनी घास है, इन घास में से कोई एक डेजर्ट किंग के नाम से जाना जाता है। कोई बता सकता है इनमें से डेजर्ट किंग किसको कहते हैं? यदि आपके सामने ऑप्शन आ जाए खसखस, सेवण,
धामण, करड़ और अंजन में से किसको डेजर्ट किंग कहते हैं या किंग ऑफ डेजर्ट कहते हैं? तो याद रखना, सेवण घास को डेजर्ट ऑफ किंग कहा जाता है और स्थानीय नाम इसका लीलोन है। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है सूगनी घास, ये जैसलमेर में पाई जाती है, सुगंधित होती है और इससे भी दवाएं, साबुन बनाए जाते हैं। बूर घास, दोस्तों बूर घास भी बहुत सुगंधित होती है। यदि आप इसके छोटे छोटे फूल से होते हैं वो तोड़ के सूंघेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ये भी क्या होती है? सुगंधित तेल बनाने में काम आती है, औषधि निर्माण में। तो बूर घास और सूगनी घास ये साबुन और औषधियां बनाने के काम आती है, सुगंधित होती है, याद रखें। डाब घास है ना, पूरे राजस्थान में कहीं पर भी चले जाओ सब जगह मिल जाएगी डाब घास। ऐसी बात नहीं है कि पश्चिमी राजस्थान में मिलेगी, सब जगह मिल जाएगी। तो ये लगभग सारी घास है। जबकि यहां पर खसखस लिखा है, दोस्तों खसखस पश्चिमी राजस्थान में नहीं मिलती। खसखस कहां कहां होती है ये बात आपको याद रखनी है। ये भुरट, मुरट और बुरडा ये भी घास है, ये सारी की सारी घास की किस्में हैं। दोस्तों खसखस जो होती है ना, ये मुख्यतः भरतपुर में मिलती है, भरतपुर में मिलती है नंबर 1। नंबर 2 सवाई माधोपुर में मिलती है। कहां पर मिलती है? सवाई माधोपुर में। दोस्तों खसखस भी एक घास है। नंबर 3 ये टोंक में मिलती है। नंबर 4 ये करौली में भी मिलती है। दोस्तों इन 3-4 जिलों में ये, और एक अजमेर में भी, दोस्तों अजमेर में भी मिलती है खसखस घास। ये 5 जिले मैंने लिखे हैं, करौली इसमें प्रमुख नहीं है, बाकी चारों जिले प्रमुख है। भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर ये चारों प्रमुख है, करौली प्रमुख जिला नहीं है। इनमें क्या पाई जाती है? याद रखें, इनमें पाई जाती है खसखस घास। खसखस घास से शराब भी बनाई जाती है और इत्र भी, याद रखें। सॉरी शराब नहीं, शरबत, माफी चाहूंगा, शरबत बोलना था। क्या बनाई जाती है? शरबत बनाई जाती है। ठीक है, शरबत और क्या बनाई जाती है? इत्र बनाई जाती है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि घरों में पर्दे बनाने में किसका उपयोग होता था? याद रखें, इस खसखस के पर्दे बनाए जाते थे। क्या पहले के समय में राजा महाराजा महलों में इसके पर्दे बनाते थे। इसके पर्दे बनाने का मुख्य उद्देश्य, ये जैसे ही पर्दे टांग दिए और इसको गिल्ला कर दिया तो इसमें खुशबू तो बहुत ही गजब की आती है खसखस में। जब हवा टकराएगी और उसमें से आर पार होकर के हवा ठंडी होकर के अंदर आएगी तो 2 काम करेगी, ठंडा तो करेगी रूम को, साथ ही साथ खुशबू लेकर आएगी। इसलिए इसके पर्दे भी बनाए जाते थे खसखस घास के। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी घास की किस्में थी। ये घास वाला टॉपिक आपका मैंने क्लियर कर दिया है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है, ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, चलते हैं भाई, इस घास के बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अरंडी के जो बीज होते हैं ना, वो कब्ज दूर करने में काम आते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, याद रखना इसके काम। दोस्तों चलो ये बता ही देता हूं सारी चीजें, ये भी काम आ सकती हैं आपके। अरंडी, दोस्तों अरंडी के जो बीज होते हैं या अरंडी का जो तेल होता है, ये कब्ज दूर करने में काम आता है। वो भी किसकी? आदमी मत ले ले, पशुओं के काम आता है, पशुओं में कब्ज को दूर करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अरंडी के बाद हम बात करेंगे दोस्तों गवरी की। दोस्तों गवरी नृत्य, गवरी नृत्य जिसे राई नृत्य भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? राई नृत्य। दोस्तों ये भीलों का लोक नाट्य है। किसका है? भीलों का लोक नाट्य। एक तकड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, ये भाद्रपद के महीने में कहते हैं कि रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन यानी भाद्रपद की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के लगभग 40 दिन तक मेवाड़ में खेला जाने वाला लोक नाट्य है। यह भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य है। यह भीलों का लोक नाट्य है। इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आया है। शिव को पुरिया कहा गया है। शिव को क्या कहा गया है इसमें? पुरिया। और राई किसको कहा गया है? राई पार्वती को। ठीक है, याद रखें, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। बाकी भेड़ों की बात कर सकते हैं हम। दोस्तों राजस्थान में भेड़ों की बात करें तो भेड़ों की टोटल राजस्थान में किस्में कितनी है? दोस्तों भेड़ों की किस्में राजस्थान में 8 है। आप किस्में लिख सकते हो या प्रजाति लिख सकते हो।
किस्में हटाकर प्रजाति लिख दो। प्रजाति कितनी है राजस्थान में? 8 प्रजातियां। प्रमुख है 8, जो कि पशुपालन विभाग के अनुसार बता रहा हूं। दोस्तों भेड़ों में हम सबसे इंपॉर्टेंट भेड़ नंबर 1, दोस्तों वह कौन सी भेड़ की प्रजाति है जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं? कोई बता सकता है क्या मुझे? चलिए भाई, मुझे आप बताएंगे फटाफट, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। नंबर 1 मगरा। दोस्तों मगरा कहां मिलती है? नंबर आप बताएंगे मुझे चनोथर। चनोथर कहां मिलती है? नंबर 3 आप मुझे बताएंगे कि नाली भेड़ कहां है? नंबर 5 पर आप मुझे जैसलमेरी के बारे में बताएंगे, फिर मारवाड़ी के बारे में बताएंगे। इनके बारे में आपके पास में क्या खास बात है? मगरा के साथ साथ आप पगरा भी बता सकते हैं, ठीक है, मगरा और पगरा। इसके अलावा आप क्या बताएंगे मुझे? वैसे मैंने पगरा और मगरा भेड़ की नस्लें बताई, आपको याद रखना है। नस्लें किसकी है? भेड़ की, पगरा और मगरा। दोस्तों मगरा नामक भेड़, जिसे बीकानेरी चक्री के नाम से जाना जाता है, इसे बीकानेरी मेरिनो भी कहते हैं, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। हाँ, जैसलमेरी सबसे ज्यादा ऊन देती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? सर्वाधिक ऊन देती है जैसलमेरी। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? मारवाड़ी की। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी की। सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी। दोस्तों चनोथर भेड़ जो है, वैसे चनोथर भेड़ की बात करें जिसको हम सोनाड़ी भी कहते हैं, चनोथर को क्या कहते हैं? सोनाड़ी। दोस्तों ये मुख्यतः चित्तौड़गढ़ के आसपास में, खासतौर से चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर वाले इलाके में चनोथर सोनाड़ी मिलती है, ठीक है। जबकि शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी मिलती है? मैंने आपसे शेखावाटी के बारे में पूछा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। शेखावाटी में कौन सी मिलती है भाई? चोकला। दोस्तों शेखावाटी में मिलती है चोकला, ठीक है, चोकला, जिसे भारतीय मेरिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय मेरिनो। एक मिलती है भागड़ी। दोस्तों भागड़ी या बागड़ी भेड़ कहां मिलती है? राजस्थान में अलवर में मिलती है। कहां मिलती है? अलवर में। यह आपको याद रखना है, भागड़ी या बागड़ी भेड़ अलवर में मिलती है, ठीक है। चलिए भाई, एक भेड़ की प्रजाति मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस प्रजाति का नाम आपको बताना है, जो कि जोधपुर में, खास तौर से नागौर में, पाली में, इन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। सफेद कलर की उसकी ऊन होती है। कोई बता सकता है मुझे कि यह भेड़ कहां पाई जाती है? इसका नाम क्या है? देखते हैं कौन बताता है। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव करूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये मैंने जोधपुर वाला बोला है, पाली नागौर, ये क्वेश्चन आ चुका है।